नमस्कार, मैं हूं हर्षित शर्मा अमर उजाला के लिए। और आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जहां करियर एडवांसमेंट स्कीम के 2022 से रोके जाने के विरोध में पूरे प्रदेश भर के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करियर एडवांसमेंट स्कीम के रोके जाने के कारण ना ही शिक्षकों की पदोन्नति हो पा रही है और ना ही उनकी सैलरी बढ़ पा रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पदोन्नति एक बहुत ही अहम चीज है और शिक्षकों की मांग है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को दोबारा शुरू किया जाए। यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, 3 लोगों का बैन होने के बाद इंटरव्यू हुआ और एक आदमी का तो तब इंटरव्यू हुआ जब यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे दौरे पे थी, यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता था और उनमें से एक आदमी का यहाँ पे कैश में इंटरव्यू। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए, जिसका होना है उसका ड्यू है। बट प्रश्न ये है कि जब आप प्रदेश स्तर पर प्रिंसिपल को कैश प्रमोशन दे रहे हैं तो भैया यूनिवर्सिटी के टीचर हम कोई बांग्लादेशी थोड़ी है, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, हम यहीं से आए हुए हैं। और ये सौतेला व्यवहार क्यों है, ये मेरा पहला एक फंडामेंटल क्वेश्चन सरकार से भी है, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी है। दूसरा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का आप डबल एटीट्यूड देखिए, जिसको आप ड्यूल गेम बोलते हैं, क्योंकि वो डबल माइंडसेट के साथ काम करते हैं। सरकार ने भी एक चीज तय कर दी है कि भैया केस आएगा, कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद हम लिटिगेशन करेंगे, एसएलपी में जाएंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा। हम संख्या में कम है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप किसी आदमी को उसका ड्यू नहीं देंगे। यदि संख्या देखी जाए तो विधानसभा की संख्या तो 68 है, वहां तो 68 ही है। आप अपने लिए सारी चीजें ले रहे हैं। 2016 से आपको कोई डीए नहीं है, 2016 से आपका कोई एरियर नहीं है, 2016 के बाद आपका कोई कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जो असिस्टेंट है वो असिस्टेंट ही रहेगा? बेसिकली दिक्कत क्या है कि ना सेक्रेटरी एजुकेशन, ना फिनांस सेक्रेटरी, ना प्रदेश सरकार, उनको वास्तव में ये समझ ही नहीं आ रही है कि इस चीज का मतलब क्या है। मैं एसोसिएट हूं, मेरी 2022 से ड्यू है प्रोफेसर से, मैं उस स्केल को पार कर चुका हूं। आप में से बहुत से लोग उस स्केल को पार कर चुके हैं। अरे भैया, कुछ चीजें प्रोफेसर से आएंगी, कुछ चीजें एसोसिएट प्रोफेसर से आएंगी, और जो जब कोर्ट आपको ये सारी चीजें दे रहा है। हमारे यहाँ पे भी पिछली इसी में क्या तय हुआ, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने केस किया, केस के बाद फैसला आया, इंटरव्यू हो गया, बंदे का ईसी में लिफाफा खुलने वाला था। मेरा नाम डॉक्टर नितिन व्यास है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कल्याण संघ पुटवा का अध्यक्ष का दायित्व है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठीक मेरे पीछे अभी जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि पिछले 5 वर्षों से जो हमारी एक मांग है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में प्रमोशंस हैं, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके रोका गया है। हमारा ये कहना है कि पूरे प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी सरकारी विभाग है, स्कूल है, अस्पताल है या कोई और सरकारी विभाग है, वहाँ पर कर्मचारियों को नियमित रूप में एक रूटीनल मैटर के तहत जब उनकी प्रमोशन होती है तो वो दी जाती है। मगर विश्वविद्यालय, जो हमारे 5 विश्वविद्यालय और जो हमारे कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की प्रमोशन को किस लिए रोका गया है और इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, तो इसको लेकर हमारे जो 5 विश्वविद्यालय प्रदेश के हैं उसका एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है और उसी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर कक्षा बहिष्कार का ऐसा जो है निर्णय लिया गया है। और उसी के तहत आज हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक जो हैं अभी कुलपति कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और विरोध स्वरूप ये मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि जो हमारा कैश है, करियर एडवांसमेंट स्कीम, जिसके तहत शिक्षकों को प्रमोट किया जाता है और उनकी एकेडमिक जो ग्रोथ है वो भी इससे ही आंकी जाती है, इसको तुरंत लागू किया जाए। ये जो आज हमारा धरना है वो जो कैश है, जिसको करियर एडवांसमेंट स्कीम बोलते हैं, उसको लेकर के है। जो प्रदेश सरकार जो है, जब पीछे 2022 में नोटिफिकेशन हुई थी तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जब नया पे स्केल लागू किया गया था तो उस पे स्केल में एक जो क्लॉज था वो डाल दिया गया था कि जो कैश के मामले हैं उनके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। लेकिन तब से लेकर के आज तक लंबे समय से ये जो मांग है इसको नहीं माना जा रहा है। अब हैरानी का प्रश्न ये है कि जो कॉलेजेज हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनकी भी जो प्रमोशन हो रही है या जो प्रिंसिपल लग रहे हैं वो भी कैश के बेसिस पे लग रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं और जो कॉलेज के टीचर हैं, जो आम है, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे वो एसोसिएट है, चाहे प्रोफेसर है, उनको कैश का बहुत ज्यादा लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है वहाँ पे असिस्टेंट भी होते हैं, एसोसिएट भी होते हैं और प्रोफेसर भी होते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको अकेडमिक प्रोग्रेशन चाहिए होता है, जहाँ पे आप मान लो आपने किसी इंटरव्यू में जाना है तो वहाँ पे प्रोफेसर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोफेसर ना बनना, ऐसे भी बहुत से केसेज हैं जो 2020-22 से जिनका ड्यू है, जिनको आज तक नहीं मिला है, उस कारण वो अपना प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको डिफरेंट कमेटीज में आना है, आपको नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इधर दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर और दैट इज प्रोफेसर। आपको
जो जो दूसरा इसको आप एक अदर एस्पेक्ट से भी देखेंगे तो हैरानी क्या है कि प्रदेश सरकार में छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी तक हर आदमी की प्रमोशन हो रही है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टीचर या जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज है उनके टीचर और कॉलेजेस के टीचर जो यूजीसी के अंडर गवर्न हो रहे हैं उनको ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। और हम लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि इससे हमारा करियर प्रोग्रेशन जो रुका है, रिसर्च का इनिशिएटिव जो हमारा रुका हुआ है, हमारे को प्रोजेक्ट लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कई जगह प्रोजेक्ट्स भी आपने लेना है, यदि आपने रिसर्च में डेवलपमेंट करनी है तो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए भी आपको जो मिनिमम जिसको आप क्वालिफिकेशंस कहते हैं वो बहुत से केसेस में प्रोफेसर की होती है। आपका जो टीएडी है, आप फील्ड में कोई टूर करने जा रहे हैं या आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो उस फील्ड में जाने के लिए भी आपको जो टीएडी है उसके लिए भी जो एंटाइटलमेंट होती है वो प्रोफेसरशिप के हिसाब से होती है। तो ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक आदमी जो है वो आगे को जा रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई है और प्रोफेसर का एक अपना रुतबा होता है। और एक जो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हर आदमी चाहता है कि उसका प्रोग्रेशन हो, क्यों नहीं होगा? जब आप स्कूल में प्रिंसिपल लगा रहे हैं, जब आप हेडमास्टर प्रमोट कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्रमोट कर रहे हैं, कॉलेज में लगा रहे हैं, क्लर्क से आदमी सीनियर असिस्टेंट बन रहा है, ड्रॉप्समैन से हेड ड्रॉप्समैन बन रहा है, तो ये जो रोक है ये एक ऐसे छोटे से कर्मचारी जिनको आप कह सकते हैं कि प्रदेश में जिनकी संख्या 4 से 5 हजार होगी, ज्यादा से ज्यादा इतने लोग होंगे, तो उन लोगों के लिए क्यों रोका गया अपने आप में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। मेरा आग्रह है प्रदेश सरकार से कि वो प्राध्यापकों की दिक्कतों को देखते हुए, क्योंकि यूजीसी का एक बहुत बड़ा रोल है, वहां से भी फंडिंग आती है, उसका करियर प्रोग्रेशन भी करना है, ये जो रोक लगी आप इस रोक को हटाएं ताकि जो आदमी है उसका अपना डेवलपमेंट हो सके, वो अपना करियर प्रोग्रेशन कर सके, वो अपना जो अकादमिक विकास है, जो रिसर्च के इनिशिएटिव है, जो उसने प्रोजेक्ट लेने हैं जिससे प्रदेश को भी लाभ होता है, उन चीजों में वो आ गया है। अदरवाइज स्टैग्नेशन एक जो है वो बहुत बड़ी आ चुकी है, जिसके कारण मानसिक तौर पे भी दबाव है और आप ये कह सकते हैं कि जो काम करने की एक जील है, जो एनर्जी है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।